सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली कि बैंक की सपोज कुछ एसेट्स हैं, कुछ लोन्स हैं, बैंक को डर है कि वो हो सकता है कि एसेट्स आए ही ना वापस, उनसे पैसा ही ना आए, तो बैंक्स क्या करते हैं, वो एसेट का एक पूल बना लेते हैं, मतलब सारी एसेट्स, ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करते हैं, उनको उनको आगे सिक्योरिटीज में इशू कर देते हैं। उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन करना, कि आपने अपनी एसेट्स को सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट करा। सिक्योरिटीज खरीदते कौन है? बैंक वाले। सिक्योरिटीज खरीदते कौन है? बेसिकली इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस किया कैसे जाता है? एक एसपीवी बनाई जाती है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, की इन एंटिटीज का बनाने का पर्पस एक स्पेशल पर्पस है। एक एसपीवी बनाई जाती है जिसको स्पॉन्सर कौन करता है? बैंक। एसपीवी क्या करती है? इस एसेट के पूल को बैंक से लेती है, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करती है, उसको इशू कर देती है। सिक्योरिटी से जो पैसा आया वो बैंक को मिल जाता है। सिक्योरिटी इशू करने जो पैसा आया बैंक को मिल जाता है, बैंक के सारे पैसे रिकवर हुए, बैंक के एसेट्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एसपीवी अब इस लोन को आगे रिकवर करती है। जो रिकवर होता है, एसपीवीज उनको इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, इसके अंदर बैंक को ये बताना है कि सिक्योरिटाइज एसेट्स थी, उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है। उसके अलावा जो बैंक ने एक्सपोजर रिटेन करा, बैंक सारा का सारा इशू नहीं कर सकता, बैंक के ऊपर लिमिट होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक ने कितना एक्सपोजर रिटेन किया उसके बारे में बताना। अगला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर द बैंक अगेंस्ट द लोन्स। तो जो सीडीएस है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, उसके लिए बैंक ने क्या मॉडल यूज करा उसके बारे में बताना। अगर वैसे तो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं, बट चाहे तो बैंक अपना मॉडल भी यूज कर सकता है, तो ये बताना कि हमने कोई और जो मॉडल है वो क्यों अपनाया, क्यों हमें अपनाने की जरूरत पड़ी। थर्ड, अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स क्या है? आज के टाइम पे क्या, जैसे बैंक है वो अपने अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं, कुछ एंटिटीज के अंदर ना शेयर खरीद लेते हैं, चाहे हो सकता है कि पूरी की पूरी एंटिटी खरीद ले, हो सकता है कुछ एंटिटीज में कुछ शेयर खरीद ले। उससे होता क्या कि अगर बैंक सपोज कुछ शेयर खरीद लेता है, तो जो वो एंटिटीज है वो आगे मार्क एक्सपोज है, तो जो बैंक है वो क्या है, इनडायरेक्टली उन रिस्क से एक्सपोज हो जाता है। तो इन सब का भी डिस्क्लोजर देना, करंट ईयर और प्रीवियस दोनों का, ताकि उनको कंपेयर किया जा सके, उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का भी डिस्क्लोजर दिया जाता है। किन किन चीजों को डिस्क्लोज करना होता है? इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर टोटल अमाउंट कितना है, इन इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स में से टॉप 20 कौन लोग हैं, उनका टोटल अमाउंट कितना है, एंड जो इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर है उनका टोटल एक्सपोजर में से परसेंटेज कितना है, एंड इन केस इन एक्सपोजर की लिमिट्स में कोई ब्रीच होती है या कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया जाता है, उस चीज को भी डिस्क्लोज करना। अगला हमारे पास निकल के आता है ट्रांसफर्स टू डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड क्या होता है कि सपोज बैंक के पास कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, अनक्लेम्ड अमाउंट जो कोई क्लेम ही नहीं करने पाया, बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, कई बार ऐसे चांसेस होता है लोगों की डेथ हो जाती है, उनके जो राइट उनको पता ही नहीं होता कि इनका इतना पैसा बैंक में पड़ा है, तो उसको बोलते हैं जो किसी ने क्लेम ही नहीं करा। तो वो आरबीआई पॉलिसी लेके आई थी कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसको एक पीरियड के बाद डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो डिपोजिटर को एजुकेट एंड अवेयर करने में यूज होगा। अगर बैंक ने कोई पैसा अपनी अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज है जो बैंक की, वो इसके अंदर ट्रांसफर करी है, तो उसको बैंक एक तो एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी शो कर सकता है, कहाँ पे, शेड्यूल 12 के अंदर। उसके अलावा बैंक को एक अलग से डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना है, क्या क्या, कि जो इतना डीएफ के अंदर, डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया था उसको ओपनिंग बैलेंस कितना था, करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया गया। उसके अलावा अगर किसी ने जो पैसा अनक्लेम था हमने डीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो हो सकता है इन फ्यूचर कोई पैसा क्लेम करने आ जाए, तो पैसा जो बंदा क्लेम करने है उसको कितना पैसा वापस दिया और एंड पे कितना पैसा क्लोजिंग में जाएगा, तो हमें उस चीज का भी डिस्क्लोजर देना। ठीक है, एक हमारे पास अगला एक्सपोजर निकल के आता है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। बैंक का अगर कोई फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसमें से कितना पार्ट है जो बैंक का अनहेज्ड है, उसका डिस्क्लोजर अलग से देना। बैंक की जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज होती हैं उनका डिस्क्लोजर देना का है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। डिस्क्लोजर का एक फॉर्मेट हमने लिया है जिसके अंदर ये चीजें बतानी है, टोटल वेटेड वैल्यू, एवरेज करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, वेटेड अनवेटेड, कैश आउटफ्लोज, इनफ्लोज, हाई लिक्विडिटी एसेट्स के बारे में हमने डिस्क्लोजर देना है। ये तो हुआ हमारा क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर जिसके अंदर हमने जो चीजें हैं वो नंबर में बतानी है। उसके अलावा जो हमारी एलसीआर है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, इसके अंदर हमने कुछ क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी देने। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स कौन से? सबसे पहले तो बैंक
को सफिशिएंट क्वालिटेटिव डिस्कशन एलसीआर की रिलेटेड करनी चाहिए, ताकि जो रिजल्ट्स हैं, जो डाटा है, उसको अच्छे से समझा जा सके। सो ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ एलसीआर को डिस्कस किया जा सकता है? सबसे पहले तो एलसीआर एलसीआर के जो रिजल्ट है वो लाने में ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, और उनमें से जो इनपुट्स उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन और किस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। सेकंड, इंट्रा पीरियड चेंजेस की अगर 2 पीरियड है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके अलावा ओवर द टाइम क्या चेंजेस आए हैं। हमारी जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं उनमें कौन कौन सी एसेट इंक्लूडेड है, हमारे जो फंडिंग सोर्सेज हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमारा जो डेरिवेटिव एक्सपोजर है वो कितना है, और कितने ऐसे चांसेस है जहां हमें कोलेट्रल कॉल्स आ सकती हैं। इन एनी केस अगर एलसीआर के अंदर करेंसी मिसमैच है उसको डिस्कस करना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रलाइजेशन लाना, एंड ग्रुप यूनिट्स के अंदर किस किस तरीके से इंटरेक्शन की जा सकती है ताकि एलसीआर के रिजल्ट्स को इंप्रूव किया जा सके, उसको डिस्कस करना। उसके अलावा हमने अभी फॉरवर्ड में देखा कि कुछ कैश आउटफ्लोस और इनफ्लोस के अंदर काफी चीजों का डिस्क्लोजर दिया जाता है, बट अगर ऐसी कोई आइटम है जो ऊपर नहीं आई है बट इंस्टीट्यूशन को लगता है कि ये एक मटेरियल आइटम है, इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, लिक्विडिटी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए लिक्विडिटी प्रोफाइल को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस चीज को भी यहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है। सो आज का सेशन इतना ही। आज हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले तो हमने कवर किया स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जो इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इम्प्रूव्ड वर्जन हम कह सकते हैं जिनको इंडियस आए, उनके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाते हैं हमने वो देखा। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर, इंडियस के डिस्क्लोजर्स, एंड उसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जो हमने देने, हमने उन डिस्क्लोजर्स के बारे में डिस्कस करा। फिर मूव हुए अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि था डिस्क्लोजर रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन हमने समझा कि सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली होता क्या, उसके अंदर जो सीडीएस मैकेनिज्म यूज करते हैं उसके अंदर क्या डिस्क्लोजर देने हैं, इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, हमने अगर कोई पैसा डीएफ में जमा कराया उसमें उसके डिस्क्लोजर्स क्या क्या जाएंगे, हमारी जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसमें अनहेज्ड पार्ट कितना, उस चीज को डिस्क्लोज करना, हमारी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसके अंदर क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स को हमने डिस्कस किया। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।